प्यारे देशवासियों नमस्कार। जो लखीमपुर खीरी कांड जो हुआ है, इससे किसानों में बहुत बड़ा रोष है, बहुत दुख है, बहुत दर्द है। यानी किसान यहाँ बैठे हैं, करीब 11 महीने होने वाले हैं, यहाँ बैठे हैं अपनी पीड़ा को लेकर, अपनी बर्बादी को लेकर। जो बीजेपी इनकी बर्बादी करने पर तुली हुई है, उसी को लेकर के बैठे हुए हैं। और उसके बीच में सरकार कितनी कितनी गंदी हरकत कई बार कर चुकी है। अपने लोगों को बीच में, इनके बीच में फंसा करके लाल किले पर इन्होंने अत्याचार कराया था, और भी कई बार किए हैं। वही ये लखीमपुर खीरी कांड का जो है, ये भी उसी का हिस्सा है, सरकार की गंदी नीति का हिस्सा है ये। और अब किसानों ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है, बिल्कुल, क्योंकि ये हद हो चुके। इस कांड ने जलियांवाला बाग की याद दिला दी है। तो जलियांवाला बाग में जनता को फूंक दिया गया था, भून दिया गया था, वही काम यहाँ भी किया गया है। ये है कि ज़्यादा बड़ी स्केल में नहीं हो पाया किसी कारणवश, वरना कसर कोई नहीं छोड़ी इन्होंने। बाप बेटा ने, जो गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्रा और उनका बेटा, ये दोनों ही बहुत ही खतरनाक इंसान हैं, बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं ये। इनका तुरंत इलाज किया जाना चाहिए, वरना ये समाज को दूषित करेंगे, समाज को बर्बाद कर देंगे। अब किसानों ने ठान ली है कि इनको इनकी औकात दिखाएंगे। यानी किसानों ने अब रणनीति बनाई है, 12 अक्टूबर को वहीं पर लखीमपुर खीरी में जो हमारे मृतक भाई हैं किसान, जो मारे जा चुके हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि सभा रखी है। और देश भर से किसानों को बोला है कि तमाम किसान और तमाम और भी जो संगठन वगैरह हैं, वो ज़रूर श्रद्धांजलि देने पहुँचें। इसके बाद 15 अक्टूबर को, यानी जो रावण का दहन होता है, 15 अक्टूबर को अब की बार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनका पुतला जलाया जाएगा। यानी रावण दहन की जगह इनका दहन किया जाएगा। शर्म की बात है ये लोग, ये कितने निकम्मी सरकार है, इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही है, कोई शर्म नहीं आ रही है। तो ये 15 तारीख का प्रोग्राम है। इसके बाद 18 को किसानों ने रेल रोको रखा है, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर की रेलें रोकी जाएंगी। ये 18 अक्टूबर का है। इसके बाद 26 अक्टूबर की घोषणा की है किसानों ने कि लखनऊ के अंदर महापंचायत होगी। और मुझे पूरा भरोसा है ये महापंचायत जो होगी, वो मुजफ्फरनगर में जो 5 सितंबर को हुई थी, उससे भी बड़ी पंचायत होने जा रही है। क्योंकि ये जो कांड हुआ है लखीमपुर खीरी का, इसको किसान कभी भूल नहीं सकते हैं, कभी नहीं भूल सकते हैं। और किसान ही नहीं, पूरे देशवासी इसको कभी नहीं भूल सकते। ये बहुत ही खतरनाक था। यानी अंग्रेज़ों के जाने के बाद इतना गंदा कांड पहली बार हुआ है। पिछली सरकारें रही हैं, चाहे उन्होंने कैसे भी सरकार चलाई है, भ्रष्टाचार किया, कुछ भी किया है, लेकिन इतना गंदा, इतना निकम्मापन उन्होंने कभी नहीं किया है। यानी अपने ही आदमियों के ऊपर जलियांवाला बाग जैसी कांड करा देना, इससे ज़्यादा शर्म की बात, इससे ज़्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है। बहुत ही दुखद है। तो किसानों ने अपनी रणनीति बिल्कुल साफ कर दी है। अब सरकार अपनी तरफ से इसको किसी भी रूप में ले ले, किसी भी तरीके से इसको ले ले, लेकिन किसान जो कर रहे हैं वो कहीं से भी नाजायज़ नहीं ठहराया जा सकता। यानी किसान आज भी उसी कोशिश में लगा है कि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों की बर्बादी का फरमान है। ये 3 काले कानून, इनको हटाना बेहद ज़रूरी है, हर हाल में हटाना है, वरना किसानी ख़त्म हो जाएगी, किसान ख़त्म हो जाएगा। केवल 3 उद्योग घराने देश में तानाशाह बन के काम करेंगे। सबको अब वो किसको रोटी देनी, किसको भूखा रखना, ये उनके हाथ में जाएगा। इससे बड़ा और दुख का कारण क्या हो सकता है। तो ये बिल्कुल डटे हुए किसान, कुछ भी कर ले सरकार। अब सरकार की इन्होंने बिल्कुल मंशा को भांप लिया है और साफ साफ कह दिया है कि हम झुकने वाले नहीं हैं, चाहे यहाँ 5 साल हो जाएं, चाहे यहाँ 10 साल हो जाएं। किसानों ने साफ कर दिया है कि ये गंदे काले कानून जो गैर जिम्मेदार सरकार ने बनाए हैं, जब तक ये रद्द नहीं होंगे और जब तक लीगलाइज तरीके से MSP की गारंटी नहीं दी जाएगी, MSP गारंटी का कानून जब तक नहीं बना जाएगा और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जब तक लागू नहीं किया जाएगा, किसान यहाँ से नहीं हिलेंगे। ये साफ कर चुके हैं। लेकिन ये गैर जिम्मेदार सरकार है। ऐसा लगता है जैसे जो आमतौर पर के जो अनपढ़ गंवार आदमी होते हैं, उनको समझ में जल्दी आता नहीं है। ऐसा ही माहौल आज हमारी सरकार का बना हुआ है, केंद्र सरकार का। पता नहीं उनको समझ में आता नहीं है या वो ना समझने की एक्टिंग कर रहे हैं, ये वही जानते हैं। मगर अब किसानों ने आर पार की लड़ाई की घोषणा कर दी है। अब सरकार किसी भी हालत में बच नहीं पाएगी। अब इनके आक्रोश का सामना सरकार को करना होगा और उसका अंजाम भी भुगतना होगा। अब सरकार के लिए बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।